नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमारा चल रहा था भारतीय इतिहास, तो भारतीय इतिहास में सबसे पहले हम देख रहे थे भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी कि इतिहास के स्रोत देख रहे थे हम सबसे पहले। तो इतिहास के स्रोतों में हमने देख लिया धर्म ग्रंथ, यानी कि जो हमारे वैदिक साहित्य और बौद्ध साहित्य है ना, तो जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ थे ना, उनके बारे में हमने कल देखा था पिछले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम शुरू करते हैं ऐतिहासिक ग्रंथों में, यानी कि जो इतिहास के स्रोत है ना हमारे, किन चीज़ों से हमें पता चलता है हमारे इतिहास के बारे में, जो प्राचीन इतिहास था ना उसके बारे में किन चीज़ों से पता चलता है। तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। 4 चीज़ें कौन कौन सी। फर्स्ट आती है धर्म ग्रंथ, दूसरा आता है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरे आते हैं विदेशियों के ग्रंथ या विदेशियों के विवरण, चौथे आते हैं पुरातत्व साक्ष्य। ये हमारे चारों, जिनसे यानी कि जो प्राचीन इतिहास है ना उनको पता लगाने के साक्ष्य हमें इनसे पता लगता है कि हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में। इनको 4 भागों में बांटा गया है। तो अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ की, यानी कि ऐतिहासिक ग्रंथ यानी कि जो हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में किन ग्रंथों से पता चलता है। तो उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं आगम साहित्य की, यानी कि सबसे पहले है आगम साहित्य। आगम साहित्य, और फिर बाद में बात करते हैं अर्थशास्त्र की, राजतरंगिणी, चचनामा, अष्टाध्यायी, गार्गी संहिता और महाभाष्य। ऐसे जितने प्राचीन ग्रंथ था ना वो आते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ में, यानी कि जो ऐतिहासिक साहित्य है ना उसमें आते हैं हमारे। ऐतिहासिक ग्रंथ बोल सकते हो या ऐतिहासिक साहित्य भी बोल सकते हो आप इन सबको। तो इनसे हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यानी कि आगम साहित्य किसे कहते हैं। तो आगम साहित्य कहते हैं यानी कि जो प्राचीन जैन साहित्य है ना उसे कहते हैं आगम साहित्य। ये जो प्राचीन जैन साहित्य है ना उसे कहते हैं आगम साहित्य या आगम कहते हैं। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है एग्जाम में, इस कारण आपको बता रहा हूं आप ऐसे के ऐसे नोट्स बनाना ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगी। और ज्यादातर आप क्वेश्चन देखोगे ना एग्जामों में तो इन्हीं में से बनता है क्वेश्चन। मैं आपके सामने वही फैक्ट रखता हूं जिनसे ज्यादातर एग्जामों में क्वेश्चन आता है ना वो बताता हूं आपको मैं, ताकि आप जितना कम याद करो ना उसमें आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। यानी कि मैटर ये नहीं करता कि आपको कितना याद है, मैटर ये करता है कि आपको एग्जाम की दृष्टि से क्या याद है। यानी कि जो एग्जामिनर पूछता है ना वो याद करना बहुत जरूरी है। तो आगम साहित्य किसे कहते हैं? प्राचीन जैन साहित्य को आगम साहित्य कहते हैं। इसके बाद में आती है अर्थशास्त्र पुस्तक, यानी जो अर्थशास्त्र है ना इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है कौटिल्य या चाणक्य, ये है अर्थशास्त्र के लेखक। इसके बाद में आती है राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक है कल्हण। और जो ये राजतरंगिणी पुस्तक है ना इसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। कौन सी पुस्तक है? राजतरंगिणी। इसके बाद में आती है चचनामा पुस्तक, यानी कि कौन सी पुस्तक आती है? चचनामा पुस्तक आती है। जो चचनामा पुस्तक है ना ये आती है। इसके बाद में इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है अली अहमद। और जो ये चचनामा पुस्तक है ना इसमें यानी कि जो अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत मिलता है, यानी कि चचनामा पुस्तक है ना इसमें जो अरबी है ना उन्होंने जो सिंध पर विजय पाई थी ना उसके बारे में जानकारी मिलती है चचनामा पुस्तक से। इसके बाद में आती है हमारी अष्टाध्यायी, जो कि संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। यानी कि इसके बाद में हम बात करते हैं अष्टाध्यायी पुस्तक की। जो हमारी अष्टाध्यायी पुस्तक है ना ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है अष्टाध्यायी, इस कारण ये सबसे महत्वपूर्ण है। और अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है पाणिनि। यानी कि अष्टाध्यायी पुस्तक संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है। ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है और ये पहली पुस्तक है संस्कृत भाषा की। इसके लेखक है पाणिनि। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका कि अष्टाध्यायी जो पुस्तक है ना इसके लेखक कौन है? पाणिनि इसके लेखक है। इसके बाद आप देखोगे तो इसके बाद में आती है गार्गी संहिता, यानी कि जो है गार्गी संहिता ना इसके बाद में ये पुस्तक आती है। और इसके बाद में महाभाष्य। इन सबसे में क्या है? जो हमारा प्राचीन इतिहास है ना उसके बारे में जानकारी मिलती है। महाभाष्य, गार्गी संहिता, अष्टाध्यायी, चचनामा, राजतरंगिणी, अर्थशास्त्र और आगम साहित्य। यानी कि कुछ फैक्ट मैंने यहाँ पे लिख रखा है और कुछ को मैं
बोल रहा हूँ, मैं जितना भी फैक्ट आपको इनके बारे में बता रहा हूँ ना, उन सबको आप ऐसे कैसे नोट्स बनाते जाओ, क्योंकि सब कुछ लिखने में क्या वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। इस कारण मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ, आप नोट्स बनाते जाना। मैं बोल रहा हूँ आप ऐसे कैसे उतारते जाना। अब नंबर 3 पे आता है हमारा विदेशियों का विवरण या विदेशियों के ग्रंथ, यानी कि इनसे भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जो विदेशी भारत में आते हैं ना, विदेशी दार्शनिक या भारत में जो पहले वर्तमान में जो टूरिस्ट आते हैं ना, ऐसे पहले भी भारत में भ्रमण करने के लिए विदेशियों से लोग आते थे, विदेशों से, या राजा महाराजाओं के दरबार में दार्शनिक आते थे, दूसरे जो राज्य होते थे ना उनसे भी। तो विदेशियों के विवरण भी काफी महत्वपूर्ण है। जैसे हिस्टोरिका, ये पुस्तक तो आपको याद ही रखनी है, हिस्टोरिका, क्योंकि हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन है? हेरोडोटस है, जिन्हें क्या कहते हैं? इतिहास के जनक कहते हैं, यानी कि भारतीय इतिहास के जनक कौन है? जो हेरोडोटस है ना, वो। हिस्टोरिका पुस्तक तो आपको याद ही रखना है, क्योंकि इतिहास का पितामह किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता कहा जाता है जो हेरोडोटस है ना, वो जो उन्होंने पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका। हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन है? हेरोडोटस। और हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। इसके बाद में बात करते हैं इंडिका पुस्तक की, यानी कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इंडिका पुस्तक के लेखक है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन थे? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे मेगास्थनीज, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी इंडिका, यानी कि सेल्यूकस निकेटर के राजदूत कौन थे? जो मेगास्थनीज थे ना, वो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, और उन्होंने यहाँ पे पुस्तक लिखी थी इंडिका, जिससे कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो राज्य था ना उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये पुस्तक भी काफी महत्वपूर्ण है इंडिका, क्योंकि इसके लेखक के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन बन जाता है कि जो इंडिका पुस्तक है ना, इसके लेखक कौन थे? तो इंडिका पुस्तक के लेखक थे मेगास्थनीज। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना, क्योंकि जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना वो आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में बात करते हैं नेचुरल हिस्ट्री की। तो जो नेचुरल हिस्ट्री है ना, इसके लेखक कौन थे? नेचुरल हिस्ट्री के लेखक थे प्लिनी, यानी कि प्लिनी कौन थे? नेचुरल हिस्ट्री के लेखक थे। इसके बाद में मैंने एक पुस्तक लिख रखी है यहाँ पे, भारत का भूगोल। देखने में इसे ऐसा लग रहा है, देखने में इसको कि ये किसी भारतीय द्वारा लिखी गई है, लेकिन ये भी एक विदेशी द्वारा लिखी गई है, जिसके लेखक थे टोलमी। और ये पुस्तक कौन सी शताब्दी में लिखी गई है? दूसरी शताब्दी में लिखी गई है, भारत का भूगोल पुस्तक। तो ये हमारे 3 ग्रंथ हो गए, यानी कि इतिहास के 3 स्रोत हो गए, जिनसे बारे में इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। धर्म ग्रंथ हो गए, ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए, विदेशियों के ग्रंथ हो गए, और अब देखते हैं पुरातत्व साक्ष्य। यानी कि सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि पुरातत्व साक्ष्य किसे कहते हैं। यानी कि पुरातत्व साक्ष्य से भी हमें क्या मिलता है? हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे उनमें आता है पुरातत्व साक्ष्य में कौन कौन सी चीज आती है? अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए, ताम्रपत्र हो गए, जितने भी यानी कि पुरातत्व अवशेष मिले हैं ना, जितनी भी चीजों के, उन्हें कहते हैं पुरातत्व साक्ष्य। तो सबसे पहले देखते हैं इनमें हम पुरातत्व साक्ष्य में जो हाथी गुफा अभिलेख है ना, ये, क्योंकि ये सब क्या है? पुरातत्व साक्ष्य में आते हैं। इनसे भी हमें क्या है? इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जो हाथी गुफा अभिलेख है ना, इससे भी हमें क्या मिलती है? जो हमारा प्राचीन इतिहास है ना, उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सब क्या है? हमारे जो पुरातत्व, यानी कि पुरातत्व के साक्ष्य है ये सब। जैसे हाथी गुफा अभिलेख हो गया, आहत सिक्के हो गए, जूनागढ़ अभिलेख हो गया, आदि ये सभी जितने भी महत्वपूर्ण अभिलेख है ना, वो सब किस में आते हैं? पुरातत्व साक्ष्य में आते हैं सब महत्वपूर्ण अभिलेख। इसके अलावा अगर आप बात करते हो, लास्ट में ये क्वेश्चन लिख रखा ना, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस कारण आपको ये ध्यान में रखना है कि जो सर अलेक्जेंडर कनिंघम है ना, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। यानी कि सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहते हैं। यानी कि जो भारतीय पुरातत्व शास्त्र है ना, उसका पितामह किसे कहते हैं? तो कहते हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहते हैं। इसके अलावा बात करते हैं आहत सिक्के की। यानी कि जो सिक्के है ना, आहत सिक्के, यानी कि प्राचीनतम जो सिक्के थे ना, उनको क्या कहते हैं? आहत सिक्के कहते हैं। और इन्हीं को, यानी कि जो ये सिक्के है ना, इन्हीं को साहित्य में क्या कहा गया है? कांसापर्ण। यानी कि इन्हीं सिक्कों को, जो आहत सिक्के है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे आहत सिक्के, इन्हीं को साहित्य में क्या कहा गया है? इनको साहित्य में कहा गया है कांसापर्ण। आहत सिक्कों को साहित्य में क्या कहा गया है? कांसापर्ण।
तो ये थे हमारे पुरातत्व के साक्ष्य, यानी कि प्राचीन इतिहास के साक्ष्य, यानी किनसे हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इतिहास के स्रोत हैं ये कौन कौन से इतिहास के स्रोत? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों के ग्रंथ, पुरातत्व साक्ष्य हैं। इन चारों से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, इस कारण इन्हें हम कहते हैं इतिहास के स्रोत। तो ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन थे ना आज मैंने वो आपको यहाँ पे बताए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।